पंत जी के द्वारा लिखित बापू के प्रति जो शीर्षक है उसका पठन पाठन हम आपको करा रहे हैं। हमने 2 पैराग्राफ का आपको पढ़ा दिए, 2 पद्यांश पढ़ा दिए। आज तीसरा पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। जो पद्यांश हम आपको पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिए। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार प्रणीत युक्ति, विश्वान अनुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग की बना मुक्ति, उरके चरखेस में कात सूक्ष्म युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का बर तुमने आत्मा का निनाद, रगरग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा का स्प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तो पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कवि के कहने का मतलब है कि हे गांधी जी, जिस समय संसार पाशविक शक्तियों की कारागार में बंद करा रहा था, पशुबल की कारा से जग को, यानी जो अंग्रेज थे वो हमारे देश को पशुओं के समान व्यवहार कर रहे थे उस समय। तो उस पाशविक शक्तियों को के कारागार में बंद करा रहा था। उस समय आपने किया अहिंसा के आधार पर मुक्ति दिलाई, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम मुक्ति। यही नहीं, आपने ईर्ष्या द्वेष और घृणा का भाव रखने वाले, प्रेम का व्यवहार करने वाली पीढ़ी सिखलाई। यानी तुमने जो आपस में द्वेष करते थे, घृणा करते थे, उनको आपने प्रेम का मार्ग दिखाया। बर श्रम प्रसूति से की कृता तुमने विचार प्रणीत युक्ति। आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक सीमित नहीं रखा, फिर क्या करा आपने, बल्कि व्यवहारिक रूप में परिवर्तन कर दिखाया और श्रम मेहनत के माध्यम से कृतार्थ किया। तुमने विचार प्रणीत युक्ति और संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले आश्रित रहे गांधी, आप सर्वस्व कुछ त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वालों में से एक थे। उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग का विषय जनित विषाद। गांधी जी को संबोधित करते हुए फिर कहते हैं कि गांधी जी, आपके द्वारा चलाया हुआ चरखा आंदोलन केवल भौतिक सुखों को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि क्या किसके लिए था, आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं। और आंदोलन का उद्देश्य क्या था, विषाद जनित विषाद, युग की विषय जनित विषाद, यानी चला आ रहा था वैसे आपस में जो द्वेष था वो चला आ रहा था, उसको दूर करना था। गुंजित कर दिया गगन जग को पर तुमने आत्मा का निनाद। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने युगों से छिपी वेदना को काट कर उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खद्दरों से गूंज के साथ आत्मज्ञान संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया। और चरखे से काती गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ साथ आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भी भर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया कौशल, और आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष और दुख को दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान नवीन सभ्यता को प्रारंभ किया। यानी आप जो है यंत्रीकरण जो है एक नई सभ्यता के जन्म देने वाले थे। तो 2 बार देख लीजिए, पंत जी गांधी जी को संबोधित करते कहते हैं कि हे गांधी जी, तुमने जिस समय ये संसार अंग्रेजों की दास्ता से गुलाम था, पाशविक प्रवृत्ति से शक्तियों से कारागार बंद करा रहा था, उस समय तुमने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति मोक्ष की राह दिखाई। और यही नहीं, आपने
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव रखने वाले से प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखलाई। बलश्रम प्रसूचे की कृतार्थ, आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक सीमित नहीं रखा बल्कि व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करके दिखाया। तुमने विचार प्रणीत युक्ति विश्वास और इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप व्यवहार और कार्य के संबंध में भी कहे जाने वाले कथनों को अपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया। संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले आसक्ति रहित हे गांधी जी, आप सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाले में थे। उनके चरके में कातसूची की जनित विषाद थी। फिर गांधी जी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि आपके द्वारा जो चरखा आंदोलन चलाया गया था वो केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि करना था। विषय जनित विषाद यानी जो मनुष्यों के हृदय में विषाद दुख था उसको दूर करना था। आपने चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे में कितने युगों में छिपी हुई वेदना को भी काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। आपने चरखे की गूंज के साथ साथ आनंद आत्मा को आनंदमय बना दिया, संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया और चरखे से काती गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में भी जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया। मानव जीवन के नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया। ये नव आदर्शों के निर्माता, आपने एक और युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष और दुख को भी दूर किया। ऐसे आपने एक नई सभ्यता का प्रारंभ किया, पुरानी सभ्यता को नष्ट करके संसार को मार्गदर्शन दिखाया। ऐसा आपका विचार था। चकार चंड